हुँ, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे फोरियर सीरीज़ और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पावर सीरीज़ के बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है इनका, वो ये है फोरियर सीरीज़ का। इसको देखा जाए तो बहुत ईज़ी टॉपिक है लेकिन आपका इंटीग्रेशन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो इसके क्वेश्चन एक तरह से देखा जाए फ्री के क्वेश्चन्स हैं, अगर आपका इंटीग्रेशन ठीक है तो। फ्री के मतलब मार्क्स हैं इसमें देखा जाए तो। चलिए देखते हैं तो पहले फोरियर सीरीज़ के अंदर फ़ॉर्मूला क्या है? फ़ॉर्मूला बेस्ड है सारा, अगर वो याद है और इंटीग्रेशन जैसा मैंने बताया ठीक-ठाक है, तो आप आराम से इस क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं। कभी-कभी जैसे मैंने बताया था फोरियर सीरीज़ पावर सीरीज़ के साथ में वो लोग जो फिज़िक्स की एप्लीकेशन थी वो ना देके फोरियर सीरीज़ का क्वेश्चन भी कभी-कभी लगा देते हैं। तो आप उस टाइम पे अगर चाहें तो दोनों में से जिसमें आपकी कमांड अच्छी हो आप उसको प्रैक्टिस मतलब एग्ज़ाम में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं फोरियर सीरीज़ स्टार्ट करते हैं। फोरियर सीरीज़ में ये बस 3 फ़ॉर्मूले हैं कि फोरियर सीरीज़ किसी भी फ़ंक्शन की निकालनी हो, लिमिट हमें दी जाएगी कि जैसे कि मैं मान रहा हूँ यहाँ पे c से c प्लस 2 पाई, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन में क्या गिवन है वो अभी देखेंगे। तो fx जो है वो आपका फोरियर सीरीज़ एक्सपेंशन किसके बराबर होगा, इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी जाएगी जैसे sin x या e टू द पावर x इस तरह से। तो a0/2 फिर प्लस समेशन n इज़ इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी an cos nx प्लस समेशन n इज़ इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी bn sin nx ये आपका फोरियर सीरीज़ है। लेकिन अब इसमें 3 चीज़ें हैं, पहला कि ये a0 क्या है, दूसरा कि ये an क्या है और तीसरा ये bn क्या है। तो बस इन्हीं तीनों को हमें सॉल्व करना होता है। तो a0 का फॉर्मूला है 1/पाई। अब ये कैसे आया वो जस्ट अभी बताऊँगा। अगर वो प्रोसेस जो अभी बताऊँगा तो ये फ़ॉर्मूले में प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको कभी भी कि 1/पाई लिखना है या कुछ और लिखना है। फिर ये जो भी लिमिट दी जाती है जैसे c से c प्लस 2 पाई वो लिखिए, फिर fx और dx। an में भी 1/पाई का तो अभी मैं बता दूँगा एक रूल और जब an निकाल रहे हैं तो ये जो ऊपर fx था वही लिखिए, फिर cos nx इंटू dx। जब bn निकाल रहे हैं तो fx इंटू में sin nx और dx और इंटीग्रेट कर दीजिए। चलिए अब मेन चीज़ पे आते हैं कि ये 1/पाई कैसे डिसाइड होता है। तो आप इसको ऐसे समझिए कि ये क्या है आपकी अपर लिमिट। तो मैं इसको ऐसे मान रहा हूँ कि 1 अपॉन में यहाँ पे साइड में क्या लिखना है, पहले देखिए जैसे कि अपर लिमिट, फिर माइनस लोअर लिमिट और डिवाइडेड बाय 2। तो देखिए अपर लिमिट कितनी है c प्लस 2 पाई, फिर माइनस लोअर लिमिट कितनी है c, फिर अपॉन में 2। तो ये c से c कैंसिल हो गया, तो 2 पाई अपॉन 2 यानी कितना बचा पाई। तो वो वैल्यू वैल्यू यहाँ लिख देनी है, ठीक है। एग्जाम में जब अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो यहाँ जरूरी नहीं है पाई लिखा हो, वो ऐसे दे देंगे कि x की जो वैल्यू है वो 0 से 4 तक है। तब आप क्या करेंगे, अपर लिमिट कितनी है 4, लोअर लिमिट कितनी है 0 और अपॉन में 2। तो ये कितना आ गया 4/2 यानी कि 2। तो ये जो 2 है आपका वो इस पाई की जगह आ जाएगा। इस तरह से हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। और अंदर का मैंने आपको बता ही दिया है कि किस तरह से देखना है कि आपके पास सबसे पहले हम fx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट मतलब fx लिखेंगे और इंटीग्रेट, फिर यहाँ fx के साथ में cos nx और bn में sin nx। बस ये इतना ही था ये समझने के लिए, बाकी सारा जो है इंटीग्रेशन आपका अच्छा है तो हो जाएगा। चलिए फिर भी कुछ चीज़ें और देखते हैं। अगर आप इन फॉर्मूलों को याद कर सकते हैं तो कि sin nx है और यहाँ पे उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x तो ये इसके बराबर होगा। cos nx है तो ये दोनों वैसे बराबर ही होते हैं, जब sin का इंटीग्रेशन यहाँ माइनस cos nx, यहाँ cos का sin nx अपॉन में n। इसी तरह से अब देखिए जैसे कि यहाँ पे sin mx cos nx लिखा है तो ये dx इज इक्वल टू 0 के बराबर होगा अगर m और n अनइक्वल है। तो अगर आप इन फॉर्मूलों को याद कर सकते हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ मैं तो यही कहूँगा कि आप एग्ज़ाम में उस इंटीग्रेशन को सॉल्व करके दिखा दीजिए, तो ज़्यादा बेटर होगा। बाकी इनमें से अगर इन सारे फॉर्मूले में से अगर आप याद करना चाहें तो ये 2 फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, प्रीवियस की क्लासेस में भी यूज़ हो चुके हैं, e टू द पावर ax sin bx और e टू द पावर ax cos bx। बस बाकी फॉर्मूले याद करने की ज़रूरत नहीं है, उनको आप प्रॉपर्ली इंटीग्रेशन फर्स्ट इंटू सेकंड लॉ लगा के सॉल्व कर सकते हैं। हालाँकि ये चीज़ तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है फोरियर सीरीज़। भी सीधा क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं। अच्छा हाँ, उससे पहले ये छोटी-सी चीज़ और है कि इवन फ़ंक्शन क्या होता है? तो इवन फ़ंक्शन क्या है कि एक ऐसा कोई भी फ़ंक्शन जिसमें f x की जगह माइनस x पुट करें, तो वो दोबारा से fx आ जाता है। जैसे कि x स्क्वायर, cos x, sin स्क्वायर x, ये क्या है सारे इवन फ़ंक्शन हैं।
तो कभी भी आपको इवन फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है और उसमें लिमिट देखिए -π से π है, तो बराबर होगा ट्वाइस ऑफ 0 टू π f(x) dx। अगर वो ऑड फंक्शन है, तो उसी चीज़ का इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा। तो अगर इवन फंक्शन है तो ट्वाइस हो जाएगा और लिमिट 0 से स्टार्ट होगी, और ऑड फंक्शन है तो उसका इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा। तो सीधा आप क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए फाइंड द फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटिंग f(x) इज इक्वल टू x, और x की लिमिट दे रखी है 0 से 2π। तो f(x) का देखिए आपको मैंने फॉर्मूला ऊपर ही बताया था, a0/2 प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an cos nx प्लस का समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी bn sin nx। तो हमें a0 पता होना चाहिए, an और bn। तो पहले आते हैं a0 पे। तो a0 का फॉर्मूला क्या बताया था कि इंटीग्रेशन फिर fx और dx। an में क्या बताया था fx cos nx, और bn में fx sin nx bn के लिए। और यहाँ बाहर कैसे लिमिट सोचने के लिए कहा था कि जो अपर लिमिट है माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, सॉल्व करेंगे तो अपने आप पाई आ जाएगा। अब fx कितना है x, तो इसको इंटीग्रेट कीजिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 2π आ गया। ऐसे ही यहाँ fx की जगह x cos nx लिख दिया। अब जैसा कि मैंने कहा था इंटीग्रेशन आपको पता होना चाहिए, इसमें फर्स्ट इंटू सेकंड आइलेट वाला जो फॉर्मूला लगता है पार्ट्स वाला, वो फॉर्मूला लगाइए और उसको इंटीग्रेट कीजिए। इंटीग्रेट करने के बाद सॉल्व कीजिए तो आपके पास आंसर आ रहा है 0। तो ये an की वैल्यू आ गई। ऐसे ही bn के लिए यहाँ fx की जगह फिर से x पुट किया, जो लिमिट दी गई है वो पुट कीजिए। यहाँ पे भी फर्स्ट इंटू सेकंड इंटीग्रेशन वाला रूल फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, ये आपके पास आंसर आएगा माइनस का 2/n। अब यहाँ से fx की वैल्यू कितनी थी आपके पास, पहले क्या था, पहले आपके पास क्या था a0। तो a0 की वैल्यू देखिए कितनी आई थी 2π, और अपॉन में 2 होता है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो पाई बचेगा। फिर माइनस का an की वैल्यू में 2/n, तो 2 कांस्टेंट है और अंदर हमने ये लिख दिया, सॉरी an तो 0 था तो 0 हो गया वो पूरी टर्म, और bn वाले में हमने -2/n बाहर लिखा और ये sin nx। तो ये आपकी फोरियर सीरीज का आंसर था। जैसा कि मैंने बताया था इंटीग्रेशन अच्छा है तो ये बहुत अच्छे से आंसर आ जाएगा, मतलब आप आराम से इसमें मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं अपने। तो आगे के क्वेश्चंस में कुछ नहीं है, देखा जाए तो आप वीडियो यहीं पॉज़ करके सारे क्वेश्चंस को पीडीएफ में से देख-देख के पहले बिना देखे सॉल्व कीजिए, जहाँ फँसे हो वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। हालाँकि फिर भी मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, कुछ नई चीज़ें भी मिल जाएँगी, जैसे कि आगे हाफ रेंज सीरीज़ होगी, हाफ रेंज साइन सीरीज़, हाफ रेंज कोसाइन सीरीज़, तो वो सब भी डिपेंड इसी पे कर रही हैं। अगर इतना पार्ट आपको समझ आ गया तो वो और ईज़ी लगेगा आगे का। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस के ये थोड़ा टफ लगेगा एग्ज़ाम में, और अभी एग्ज़ाम से पहले करके जाएँगे तो ईज़ी लगेगा। चलिए देखते हैं। e⁻x की हमें फोरियर सीरीज़ बतानी है इन द इंटरवल 0 टू 2π, ठीक है? तो 0 टू 2π है तो a0 के फॉर्मूले में मैंने क्या बताया था 1/π 0 से 2π fx। fx की वैल्यू कितनी e⁻x, इंटीग्रेट कीजिए 1 - e⁻²π/π। an में भी मैंने e⁻x cos nx फर्स्ट इंटू सेकंड रूल लगाइए तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। जब e टू दी पावर मतलब एक्सपोनेंशियल और कॉस या साइन दिया हो, तो उसके लिए जस्ट मैंने अभी जब शायद फर्स्ट पेज पे ही मैं बता रहा था कि सारे इंटीग्रेशन के फॉर्मूले जो बताए हैं मैंने, उनको याद करने के बजाय लास्ट में 2 फॉर्मूले बताए थे, उनको देख लीजिए। तो बस वही फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया यहाँ पे, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये आपके पास आंसर। सेम bn में मैंने अप्लाई किया, तो आपके पास देखिए ये a0/2 था, तो ये a0/2, ये an है और ये bn है, तो ये आपका फोरियर सीरीज़ का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ऑब्टेन द फोरियर सीरीज टू रिप्रेजेंट fx इज इक्वल टू i माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 4 इन द इंटरवल 0 टू 2π। ठीक है, तो ये आपका फंक्शन है। तो इनको ऑयलर फॉर्मूलाज बोलते हैं, जो a0, an और bn होता है। तो a0 की वैल्यू क्या थी 1/π, ये कैसे आता है पाई वो मैं ऊपर बता चुका हूँ, fx dx। fx की जगह पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इंटीग्रेट कीजिए π²/6 आंसर है। ये आगे क्वेश्चन सिर्फ प्रैक्टिस के लिए हैं, तो उनको आप देखिए। और an ऐसे ही मैंने निकाला fx की जगह वैल्यू पुट करके, तो 1/n²। सिमिलरली मैंने bn को सॉल्व किया तो वो 0 आ रहा है इस क्वेश्चन में। तो ऑब्वियसली जब हम फोरियर सीरीज का जो मेन एक्चुअल फॉर्मूला होता था उसमें साइन वाली टर्म हट जाएगी, तो ये बचेगा। तो ये आपका आंसर है। ये जो bn है ये पूरा हट जाएगा, तो ये दोनों टर्म बचेंगी, तो वही यहाँ पे लिखी थी। ये बस इतना सा यहाँ से यहाँ तक। लेकिन कभी-कभी चाहें आप तो n की जगह 1, 2, 3 एक बार पुट कर दीजिए, तो π² देखिए एज़ इट इज़ है। फिर यहाँ पे एक बार 1 पुट किया तो cos x/1², 2 पुट किया तो cos 2x/2², ऐसे उसको रिप्रेजेंट कर दिया है और कुछ नहीं है। आप चाहें तो इतना भी छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सिमिलरली कि fx इज़ इक्वल टू x sin x।
फिर से 0 to 2 पाई एज अ फोरियर सीरीज। तो एक्स साइन एक्स, ये पहले मैंने ऑयलर फॉर्मूला लिखा प्रॉपर्ली, और ए नॉट की वैल्यू 1/पाई एफ एक्स डी एक्स पुट कीजिए। तो ए नॉट की वैल्यू -2 है, ए एन की वैल्यू इंटीग्रेशन सॉल्व करने पे 2/n² -1। फिर n इज इक्वल टू, हाँ इस क्वेश्चन को थोड़ा देखते हैं। ए एन की वैल्यू जो आपने निकाली, तो निकालने पे ये इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए, वैसे तो सिंपल है, फर्स्ट इंटू सेकंड लगाने वाले ही है। तो यहाँ एक चीज़ ये टर्म आ गई, ये क्या लिखा है n-1, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके तो ये आ रहा है 2/n² -1। जो भी ये आंसर आता है, आप चेक करें कि कहीं वो इन्फिनिटी तो नहीं हो रहा किसी सिचुएशन पे, तो हो रहा है। अगर आप n की जगह 1 पुट कर दें, तो 1² -1 मतलब 1 -1 0, 0 का डिवाइड किया तो इन्फिनिटी सिचुएशन आ रही है। तो ऐसे क्वेश्चन जिसमें इन्फिनिटी आ रहा हो, तो an ये तब तक वैलिड है जब तक n की वैल्यू 1 के इक्वल नहीं है। यानी कि 2 के लिए वैलिड है, 3 के लिए वैलिड है, सबके लिए वैलिड, लेकिन 1 के लिए वैलिड नहीं है। तो फिर a1 क्या होगा, है ना? तो उसके लिए हम सेपरेटली n की जगह 1 पुट करेंगे, a1, उसको नाम देंगे a1। तो an क्या था आपके पास, देखिए ये था x sin x cos nx। तो इस n की जगह हम 1 पुट कर देंगे जहाँ पे ये फॉर्मूला काम नहीं कर रहा है। तो देखिए x sin x cos x, 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो x sin 2x बन गया फॉर्मूला। अब इसको इंटीग्रेट कर लीजिए आप सेपरेटली, तो सॉल्व करने पे अपने आप ही वो आंसर -½ आ गया, मतलब एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है? तो ये आपका a1 का मतलब n की वैल्यू जब 1 है, तो इसका आंसर -1/2 है, और जब n की वैल्यू 1 के इक्वल नहीं है, तब ये आंसर माना जाएगा। सिमिलरली मैंने bn निकाला, तो bn में देखिए ऐसी दिक्कत आ रही है क्या? चेक कर लेते हैं, तो आ रही है, कहाँ पे? n इज़ इक्वल टू 1 पे, क्योंकि आप जब n की जगह यहाँ 1 पुट करेंगे, तो 1 - 1 0 क्या, एक सेकंड देखते हैं, यहाँ पे ये प्लस टर्म है, और हाँ, देखिए ये कैंसल होने पे प्रॉब्लम कर सकते हैं। तो n इज़ इक्वल टू जब 1 है तब क्या होगा? तो उसके लिए हमने फिर से n इज़ इक्वल टू 1 bn में पुट किया। तो bn की वैल्यू x sin nx, तो इस जगह 1 पुट कर दिया, तो ये आ जाएगा x sin x यानी कि sin स्क्वायर x। उसकी जगह लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2x, उसको इंटीग्रेट किया तो पाई, जिससे पता लग गया कि जब n की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो ये पाई आंसर आने वाला है। तो a0 की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं। a1 cos x हमने अलग लिखा, क्योंकि देखिए आपका जो फ़ॉर्मूला होता है वो ये होता है कि समेशन n इज़ इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, फिर an cos nx, फिर प्लस समेशन n इज़ इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी bn sin nx, ये फ़ॉर्मूला होता है, और प्लस a0/2। तो a0/2 में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ देखिए हमें पता लग गया था कि n को अगर 1 से रन कराएँगे तो 1 पे तो इन्फिनिटी सिचुएशन आ रही थी, तो हमने 1 को सेपरेटली सॉल्व किया था। तो n की जगह यहाँ 1 पुट कीजिए, तो क्या आएगा a1 cos x, फिर प्लस, अब समेशन को 2 से रन करा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये 2 से जब रन कराया, तो ये हो जाएगा an cos nx। इसी तरह से सिमिलरली यहाँ हुआ था, तो n की जगह जब मैं 1 यहाँ पुट करूँगा तो कितना आएगा b1 sin x, और फिर समेशन को हम कहाँ से रन करा देंगे, 2 से। तो ये चीज़ समझ आई होगी कि ये a1 cos x और ये b1 sin x कहाँ से आया है, ये इसी वजह से। और देखिए यहाँ पे n को किससे रन कराया गया है, 2 से, और यहाँ भी n को 2 से। तो बाकी की वैल्यू हमने ऊपर निकाल रखी है, तो यहाँ पुट कर दीजिए, वो आपका आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। फाइंड अ फोरियर सीरीज टू रिप्रेजेंट एफ एक्स इज इक्वल टू, मतलब x माइनस एक्स स्क्वायर, और इस बार लिमिट देखिए कितनी है, -π से पाई तक। तो पहले मैं वो सिखाता हूँ, कैसे सिखाया था कि ए नॉट में जो हम बाहर लिखते हैं इंटीग्रेशन शुरू करने से पहले, उस जगह क्या आना चाहिए। तो देखिए अपर लिमिट क्या है यहाँ पे, पाई, फिर माइनस लोअर लिमिट कितनी है, -π, तो ये +π हो जाएगा, फिर अपॉन में 2, तो ये कितना आ गया, 2π/2, 2 से 2 कैंसिल, तो फिर से पाई आ गया, यानी कि राइट्स वो इंटीग्रेशन जब हम सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रेशन से बाहर जो कांस्टेंट आएगा वो पाई आना चाहिए। तो देख लेते हैं, तो ये आपके पास पाई ही आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर लिमिट जो भी है -π से पाई, और ए नॉट में हमें जो फंक्शन दिया जाता है उसको इंटीग्रेट करना होता है। ए एन के अंदर उसमें cos nx का मल्टीप्लाई करके, और बी एन के अंदर sin nx का मल्टीप्लाई करके। तो ये सारे टर्म्स हमारे पास, मतलब इंटीग्रेशन ही लगाना है प्रॉपर, तो ये आपके पास आ जाता है। और मैंने जैसे कि कहा था, आप चाहें तो यहीं पे ही छोड़ सकते हैं, या फिर n को थोड़ा-सा रन भी करा सकते हैं। तो इन्होंने रन करा दिया है, तो यहाँ तक ये आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक्सप्रेस एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस पाई से
पाई। तो अभी-अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया कि माइनस पाई से पाई होता है, तब भी हमारे पास जो लिमिट रखी जाती है बाहर वो कितनी होती है? पाई। चलिए, इस क्वेश्चन को देखते हैं। हुँ, तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे अगर हम चेक करें तो हमारे पास f ऑफ माइनस एक्स यानी मॉडुलस के अंदर माइनस एक्स अगर आप पुट करेंगे तो मॉडुलस ऑफ एक्स ही आएगा। तो ये ऊपर अभी बताया था मैंने कि जब आपका ये कैसा फंक्शन बन जाए, तो ये कैसा फंक्शन है? माइनस एक्स पुट करने पे दोबारा से एफ एक्स ही आ गया, तो ये इवन फंक्शन है। तो जब कहीं भी इवन फंक्शन हो, आपको पता लग जाए, तो एक आपके लिए अच्छी बात है कि अगर आपका दिया गया फंक्शन जो है वो इवन फंक्शन है, तो उसका bn ऑटोमैटिकली क्या होगा? 0। ठीक है? उसको सॉल्व करने का आपका टाइम जो है वो बच जाएगा और अगर आप चाहें तो निकाल के दिखा भी सकते हैं, आप चेक करेंगे तो वो 0 ही आने वाला है। तो यहाँ जब इवन फंक्शन है तो हमें 2 ही वैल्यू निकालनी है, एक a0 और एक an। तो उसको सॉल्व कर लीजिए। तो a0 की वैल्यू पाई आ रही है और an की वैल्यू हम यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। ये वैल्यूज़ आ रही हैं, तो ये आपका मॉडुलस ऑफ एक्स का फोरियर सीरीज़ है। सिमिलरली अगला क्वेश्चन देखिए, ऑब्टेन द फोरियर सीरीज फॉर द फंक्शन ये f(x) = x स्क्वायर माइनस पाई से पाई। तो फिर से देखिए ये जो फंक्शन दिया है वो कैसा फंक्शन है? इवन फंक्शन है। तो यहाँ पे भी हमारा bn क्या होगा? 0। तो a0 की जब जब हम वैल्यू निकालते हैं तो लिमिट देखिए क्या है? ये माइनस पाई से पाई। तो यहाँ पे माइनस पाई से पाई ही था, लेकिन इवन फंक्शन के केस में हम क्या कर सकते हैं? ट्वाइस कर देते हैं और लिमिट 0 से स्टार्ट होती है। ये मैंने शुरू का पहला पेज के बाद में शायद सेकंड पेज था, वहीं बताया था कि इवन फंक्शन केस में। तो यहाँ पे 0 से पाई और ये 2 आ गया और ये पाई कैसे आता है वो अभी डिस्कस कर चुका हूँ मैं। एफ(x) की जगह वैल्यू पुट किए और इंटीग्रेट कीजिए तो 2/3 पाई स्क्वायर। फिर एफ(x) की जगह ये cos nx मतलब an के लिए ऐसे ही और bn तो निकालना नहीं है क्योंकि वो 0 हो गया। इसको इंटीग्रेट कीजिए फर्स्ट इंटू सेकंड अप्लाई करके, तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, f(x) = x sin x। देखा जाए तो ये भी कैसा फंक्शन है? इवन फंक्शन है। इवन है तो इस केस में भी bn निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने a0 निकाला और an निकाला, दोनों पे इंटीग्रेशन कीजिए और इंटीग्रेशन करने पे ये आपका आंसर आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं कि ये कभी-कभी ब्रेक डाउन वाला फंक्शन देते हैं। वो कहेंगे जैसे कि ऊपर के क्वेश्चंस में हमने देखा कि लिमिट हमेशा सेम रहती थी, x एक जगह से दूसरी जगह तक। लेकिन यहाँ पे डिसकंटीन्यूअस फंक्शन होगा, जैसे कि x की लिमिट पहले दे देंगे 1 से 2 और फिर दे देंगे x की लिमिट 2 से 4, ऐसा कुछ भी दे सकते हैं। तो जब 1 से 2 है तो लिमिट ये फंक्शन की वैल्यू है और 2 से 4 है तो ये है। इस तरह से क्वेश्चन जब दिया जाएगा तो सिंपल सी बात है कि लिमिट जो होगी डिसाइड हम उसी से करेंगे, जैसे कि 1 से 2 है तो यहाँ हम लिखेंगे 1 से 2, फिर ये 2 से 4 है तो यहाँ 2 से 4, जैसा भी दिया जाएगा वैसा अप्लाई करना है। फिर f1x यहाँ f2x, ठीक है। जब an निकालना हो सेम उसमें करना है, जैसे c से x0 तक दिया है, फिर x0 से c+2 तो cos nx के साथ और जब bn निकालना है तो sin nx के साथ। इनमें कोई चेंज नहीं है, सिंपल है। और जो बाहर वाला जो सोचना होता था कि यहाँ पाई आएगा या क्या आएगा, वो इसी से डिसाइड होगा। जैसे ये लोअर लिमिट मानी जाएगी और अपर लिमिट फिर आपकी ये मानी जाएगी। तो जो तरीका मैंने से समझाया था आपको कि अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस कीजिए और 2 का डिवाइड कर दीजिए, वो लिमिट आपकी यहाँ लिखी जाएगी हमेशा। चलिए क्वेश्चन करते हैं सीधा। तो यहाँ पे जैसे ये क्वेश्चन में देख सकते हैं कि f(x) की जगह 0 दिया है और ये x दिया है। 0 कब है? जब माइनस पाई से 0 है। x कब है? जब 0 से पाई है। तो वो कह रहा है कि इसकी फोरियर सीरीज बताइए। ये इसी टाइप के क्वेश्चन देखे हैं मैंने आप लोगों के एग्जाम में। तो प्रॉब्लम नहीं है, अगर ऊपर वाला आपको समझ आए तो ये भी आएगा। चलिए देखते हैं। तो मेन हमारी जो फोरियर सीरीज है वो a0/2 समेशन an cos nx फिर समेशन bn sin nx। तो a0 निकालते हैं पहले। तो f(x) जो भी फंक्शन दिया जाएगा माइनस पाई से पाई और 1/पाई। फिर माइनस पाई से पाई तक तो फंक्शन वैलिड ही नहीं है क्योंकि पहले ब्रेक डाउन हुआ है। तो माइनस पाई से पाई को हमने 2 हिस्से कर लिए, एक माइनस पाई से 0 और एक 0 से पाई। लेकिन माइनस पाई से 0 तक तो इसका आंसर 0 है, तो उसको लिखने का कोई मतलब नहीं है, तो वो हटा दिया हमने और 0 से पाई इसको इंटीग्रेट कर दिया। तो ये देखिए 0 से पाई x dx। इसको सॉल्व कीजिए, पाई/2 आंसर आ गया। सेम केस हमने किया है an में और सेम केस किया है हमने bn में। बस इनको यहाँ पुट कर दीजिए, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फाइंड द Fourier series to represent the function f(x) given by f(x) = x फिर 2 पाई माइनस एक्स फॉर 0 से पाई तक के लिए, फिर पाई से
2 पाई तक के लिए। तो अब क्या करें इस क्वेश्चन के लिए, पहले हमने फोरियर सीरीज़ लिखी, जो एक्चुअल फ़ॉर्मूला है, फिर ए नॉट की जगह 1/पाई, फिर 0 से 2 पाई और एफ(x). अब देखिए 0 से 2 पाई तो ये था, लेकिन ब्रेक डाउन हुआ है, पहले 0 से पाई, फिर पाई से 2 पाई। तो देखिए 0 से पाई लिखा x dx, फिर पाई से 2 पाई लिखा 2 पाई माइनस x। अब इस वाले इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे और साथ-साथ इस सेकंड वाले को सॉल्व कीजिए। ये सॉल्व करने पर पाई आंसर आ रहा है a नॉट। सेम के सीन है आपका an के साथ और सेम सीन है आपका bn के साथ। पुट कीजिए, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। fx इज़ इक्वल टू 0 दिया है -पाई से 0 के लिए और sin x दिया है 0 से पाई के लिए। तो हमें fx ये प्रूव करके दिखाना है, मतलब फोरियर सीरीज़ को निकालना है। तो हमने fx इज़ इक्वल टू लिखा, a नॉट निकाला, an निकाला, फिर आपका ये bn है यहाँ पे, और यहाँ पुट कर दीजिए तो ये आपका आंसर है। ठीक है, ये चीज़ मैं अभी डिस्कस कर ही चुका हूँ आपको कि सेपरेटली ये n इज़ इक्वल टू 1 कब निकाला जाता है, जब वो इन्फिनिटी की कहीं सिचुएशन क्रिएट हो रही है तब। तो वैल्यूज़ को पुट करने पे ये आपका आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। ऑब्टेन द फोरियर सीरीज एक्सपेंशन fx इज इक्वल टू ये 0 से 2। अच्छा, अब देखिए ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है, तो 2 माइनस 0 अपॉन 2 तो कितना आने वाला है 1। तो इसलिए यहाँ पे l की लिमिट मतलब बाहर जो आएगा वो 1 आएगा। तो वो लिखा और 0 जो 2 है ठीक है, और ये फंक्शन है तो पुट कीजिए सारी वैल्यूज और इसको इंटीग्रेट कीजिए। तो पाई में सेम जो ऊपर चीज़ें हैं, बस प्रैक्टिस के हिसाब से आप इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है x माइनस एक्स स्क्वायर -1 से 1, तो उस हिसाब से आप इसको सॉल्व कीजिए अपने आप। ये इसका आंसर है, वेरीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट में है फाइंड द फोरियर सीरीज पाई एक्स 0 से 1 और 1 से। ये क्वेश्चन ही आते हैं इस तरह से 0 से 1, 1 से 2 और फंक्शन को सेपरेट कर देंगे, तो बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। तो ए नॉट निकाला है पहले, फिर ए एन और सिमिलरली सेम है फिर बी एन। इंटीग्रेशन मैंने जैसे बताया है वो पता होना चाहिए। अब देखते हैं हाफ रेंज सीरीज, ये और आसान है ऊपर वाले टॉपिक से। जब लिखा होता है हाफ रेंज कोसाइन सीरीज, तो इसमें क्या करना है हमें, ए नॉट अपॉन 2 तो निकालना ही निकालना है, कोसाइन है ना तो ए एन कॉस वाला फंक्शन लिखना है बस। जब हाफ रेंज साइन सीरीज की बात होती है तो वहाँ पे सिर्फ कौन लिखा जाएगा, बी एन साइन वाला, और कुछ नहीं लिखा जाएगा एक्स्ट्रा। तो बस इसी के ऊपर क्वेश्चन आते हैं कि जैसे ये है एक्सपेंड पाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इन अ हाफ रेंज साइन सीरीज। बस इसका मतलब ये है कि मुझे बस बी एन निकालना है और यहाँ पुट कर देना है, और लिखा है अप टू फर्स्ट 3 टर्म्स, मतलब हमें एन को 3 बार एक्सपेंड कर देना है। तो हमें क्या निकालना है, सिर्फ बी एन। तो देखिए मैंने ये लिखा, क्योंकि हाफ रेंज साइन सीरीज पूछी थी तो बी एन का ये फॉर्मूला है। वैल्यू पुट कीजिए, इंटीग्रेट करने पे ये आपका आंसर आ रहा है, तो उसको n को मैंने रन करा दिया 1 2 3, तो ठीक है 1 2 3, तो ये आपका आंसर आ गया। ऐसे ही अगला है कि fx इज इक्वल टू एक्स को हाफ रेंज साइन सीरीज में भी लिखिए और कोसाइन सीरीज, मतलब वही पहले वाली बात हो गई कि सब सब कुछ निकालिए। तो यहाँ पे पहले मैंने साइन सीरीज में हालांकि लिखा है बी एन साइन एन पाई एक्स अपॉन 2, तो बी एन की वैल्यू ये होती है, फॉर्मूला जो अभी सिखाया था कि एफ एक्स इंटू में साइन एन पाई, तो यहाँ वैल्यू लिखी, फिर इसको सॉल्व किया इंटीग्रेशन को, तो ये आ गया आपके पास आंसर। ऐसे ही सेकंड पार्ट किया, मतलब इसकी कोसाइन सीरीज निकालने के लिए तो फॉर्मूला क्या होता है, ए नॉट अपॉन 2 प्लस समेशन ये। तो ए नॉट का फॉर्मूला क्या था, एफ एक्स डी एक्स, तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी है एक्स, तो इसको सॉल्व कर दिया। ऐसे ए एन निकालना हो तो एफ एक्स कॉस एन पाई एक्स अपॉन 2, तो ये एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दी, आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है साइन पाई एक्स अपॉन एल इन हाफ रेंज कोसाइन सीरीज 0 से एल तक दिया है, तो एल की वैल्यू नहीं दी है, मतलब एल की टर्म्स में ही आंसर चाहिए हमें, तो इसी की टर्म्स में लिखेंगे। तो ये साइन एन पाई एक्स अपॉन एल, तो कोसाइन सीरीज पूछिए ऑब्वियसली, तो मुझे ए नॉट निकालना है और ए एन निकालना है। फंक्शन आपको ये गिवन है, पुट करके इंटीग्रेट कीजिए, ये आपके पास आंसर आएगा। ठीक है, तो आगे बस ये प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन और डाले हुए हैं, बस इन्हीं क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करके जाएंगे तो एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। दूसरा ये है, जैसे कि आपको याद होगा, इससे जस्ट जो पिछली क्लास थी उसमें मैंने सिखाया था कि मेथड ऑफ सेपरेशन एंड वेरिएबल इन पीडीई, और उसको लिंक किया था मैंने कि लास्ट चैप्टर में एक 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, उसका जो पहला पेज है, मतलब क्वेश्चन की स्टार्टिंग उसी मेथड से होती है, मतलब मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से। और इंटरेस्टिंगली एक चीज़ और है कि जो मेथड, वो जो 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, वो जो खत्म होता है वो फोरियर सीरीज से खत्म होता है, यानी कि उसका पहला पार्ट जो सॉल्व होगा वो मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से, और जो लास्ट पार्ट होगा उसका वो फोरियर सीरीज से लिंक होगा। तो दोनों ही आपके, अगर आप सोच के जाएँगे कि चलो
पावर सीरीज़ और फोरियर सीरीज़ में से पावर सीरीज़ आप कर देंगे, तब भी आपको प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि जो लास्ट चैप्टर का जो 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, वो हर साल आता है, वो तो है ही कंपल्सरी। तो उस क्वेश्चन में जब हमें फोरियर सीरीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप वहाँ अटक जाएँगे। तो इसलिए फोरियर सीरीज़ को आप कम मत मानिए, इंटीग्रेशन अपना स्ट्रॉन्ग कीजिए, बाकी बस फ़ॉर्मूले हैं, वैल्यू पुट कीजिए, आराम से आएगा। और सेपरेटली फोरियर सीरीज़ का भी क्वेश्चन आता है, तो अगर आप पेपर उठा के देखेंगे, तो इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। जैसे ये डिसकंटीन्यूअस वाले, कि 0 से पाई बाई 2 ये है तो x, पाई बाई 2 से पाई है तो ये। तो इसका हम वो कहेंगे कि सीरीज़ फोरियर सीरीज़ निकालिए, तो वो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो मिलते हैं। अब जो नेक्स्ट क्लास है, वो एक ही क्लास बची है आपकी, उसमें हम लोग ये जो लेंथी क्वेश्चन है, एक तरह से एप्लीकेशन है वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की, जैसे कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की एक एप्लीकेशन थी, जिसमें हमने क्या-क्या पढ़ा था, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग था, उसके बाद ग्रेविटी वाला कॉन्सेप्ट था, ठीक है? और एक इलेक्ट्रॉनिक्स वाला था, एलसीआर सर्किट, उसमें ओडीई की वो एप्लीकेशन थी। इसी तरह से जो लास्ट क्लास बची है, उसमें हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का एप्लीकेशन देखने वाले हैं। तो उसमें जैसा कि मैंने कहा ही है कि मेथड ऑफ सेपरेशन इन पीडीई, वो वाला कॉन्सेप्ट यूज़ होगा, और जो आज की क्लास में हम लोगों ने ये फोरियर सीरीज़ पढ़ा है, वो वाला भी यूज़ होगा। बाकी की चीज़ें जो भी हम पहले की पढ़ चुके हैं, वो सब मिक्स है वहाँ पे, और एक क्वेश्चन भी अगर आप उसको समझ जाते हैं ठीक से, लेंथी क्वेश्चन है, तो आप आराम से बाकी के क्वेश्चन्स को आराम से आप कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो फोरियर सीरीज़ पे थोड़ा ध्यान दीजिए और इंटीग्रेशन पे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, वो टॉपिक करेंगे।